उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, दुनिया भर में गुज़िश्ता रोज़ लड़कियों का आलमी दिन मनाया गया। लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए हंगामी और अमली इक़दामात की ज़रूरत इस साल का मौजू रही और लड़कियों के आलमी दिन का मकसद लड़कियों को बाइख्तियार बनाना, उन्हें हुकूक दिलवाना और उनके दरपेश मसाइल को हल और ज़रूरतों को पूरा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के मुताबिक दुनिया भर में 6 करोड़ 20 लाख लड़कियां तालीम के हक़ से महरूम हैं, जबकि हर 4 में से एक लड़की 18 साल से कम उम्र में ब्याह दी जाती है। इस दिन को सबसे पहले 2012 में मनाया गया था, जबकि 19 दिसंबर 2011 को ये दिन मनाने की करारदाद पास की गई थी। इस दिन के मौके पर उन पाकिस्तानी तालिबात की कामयाबियों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सबसे पहले बात करते हैं किंजा अज़ीमी के बारे में। किंजा अज़ीमी वो पाकिस्तानी तालिबा हैं जिन्होंने 58 ममालिक के 327 तालिब इल्मों को मात देकर आला तरीन तालीमी अवार्ड अपने नाम करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। किंजा अज़ीमी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हैं और सईद बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री हासिल की। किंजा अज़ीमी 2013 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। इसके बाद बारी आती है नेहा चौधरी की। पाकिस्तानी तालिबा नेहा चौधरी ने दिमाग की मूजी बीमारी पार्किंसंस के मरीजों के लिए हैरत अंगेज इलाज दरियाफ्त किया। चौधरी ने रेशा के मरीजों के लिए एक स्मार्ट छड़ी तैयार की। वो लोग जो आसाबी बीमारियों के बायस चल नहीं सकते, इस छड़ी की मदद से दोबारा चल सकेंगे। नेहा चौधरी ब्रिस्टल में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड UWE में ज़ेरे तालीम है। इसके बाद बात करते हैं अनीज़ा अली के बारे में। अनीज़ा अली बरलॉस वो पाकिस्तानी तालिबा हैं जिन्होंने तवील तरीन कार्टून स्ट्रिप बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शमूलियत का एजाज़ हासिल कर लिया, जबकि अनीज़ा ने आर्ट फॉर ब्यूटी के नाम से एक NGO भी कायम की है जो एदी फाउंडेशन के लिए अतियात जमा करती है। इसके बाद बात करते हैं माहा अयूब के बारे में। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली माहा अयूब ने थाईलैंड में बैनुल-अक़वामी केमिस्ट्री मुकाबले 75 से ज़ायद ममालिक के तलबा और तालिबात को पीछे छोड़कर कांस का तमगा हासिल किया और 10 घंटे के तवील वक्त तक जारी रहने वाला इस सख्त मुकाबले में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसके अलावा बारी आती है शानज़ा खान और रुबाब की। पाकिस्तान की 2 नौजवान तालिबात शानज़ा खान और रुबाब ने पाकिस्तान में बोलने के दौरान मुश्किलात के शिकार बच्चों की मदद के लिए बोलोटेक नामी स्पीच थेरेपी प्लेटफॉर्म तैयार किया। बोलोटेक नामी ये प्लेटफॉर्म जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों और बड़ों को स्पीच थेरेपी में मदद देता है और वो बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि किस लफ्ज़ को किस तरह अदा किया जाना चाहिए। अब बढ़ते अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, आपने मलका हुसैन के मुकाबले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अब वो हसीनाएं जो माजूर हैं लेकिन बेहद खूबसूरत हैं। पोलैंड में मुकाबला हुसैन का मुनफरिद मुकाबला हुआ जिसमें बेलारूस की हसीना ने पहली मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड का ताज सर पर सजा लिया। चलने फिरने से माजूर मगर हुस्न की दौलत से मालामाल पोलैंड में पहली बार दुनिया भर की माजूर हसीनाओं का मुकाबला हुआ। हसीनाएं व्हील चेयर पर बैठने के बावजूद भी हुस्न के जलवे बिखेरती रहीं। इस मुकाबले में 19 ममालिक के 24 दोशेज़ाओं ने मुकाबले में जलवे बिखेरे। मुकाबले में शामिल होने वाली लड़कियों ने रिवायती मलबूसात से अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। पहली मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड का ताज बेलारूस की हसीना अलेक्जेंड्रा के सर पर सजा। ताज पहनते वक्त अलेक्जेंड्रा की आंखों में आंसू आ गए। मुकाबले में दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका की हसीना और तीसरे नंबर पर मेज़बान मुल्क पोलैंड की हसीना रही। और ये मुकाबला कराने का असल मकसद ये था कि माजूर इंसानों की किसी न किसी जिस्मानी माजूरी के बायस उनसे मुतालिक पाई जाने वाली रिवायती सोच को तब्दील किया जाए और ये कि व्हीलचेयर पर बैठी लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। पोलैंड में ओनली वन फाउंडेशन नामी तंजीम ने इस मुकाबले का एहतमाम किया और इस फाउंडेशन की बुनियाद 2 माजूर खवातीन ने रखी थी। माजी में 4 मरतबा मुल्की सतह पर मिस व्हीलचेयर पोलैंड के मुकाबलों का एहतमाम किया जा चुका है, लेकिन मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड मुकाबला वो पहली काविश थी जब इस मुकाबले का बैनुल-अक़वामी सतह पर इनेकाद किया गया।
खबर देंगे आपको बॉलीवुड से। बॉलीवुड स्टार आमिर खान का कहना है कि जब उनकी तख्लीकी सलाहियतें खत्म हो जाएंगी तो वो फिल्मी दुनिया से किनाराकशी इख्तियार कर लेंगे। आमिर खान फिल्मों में तख्लीकी सलाहियतें, अपनी जानदार अदाकारी और साथ ही हर मामले में ख्यालात का खुलकर इजहार करने के हवाले से शोहरत रखते हैं और यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। अपनी बेबाक गुफ्तगू के बायस उन्हें कई बार तनाज़ात का भी सामना करना पड़ा। आमिर खान ने हाल ही में तुर्की से वापसी पर भारतीय टीवी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने फिल्मी करियर और ज़ाती ज़िंदगी पर खुलकर बात की। उनका कहना था कि एक दिन उनकी तख्लीकी सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि इसका इल्म उन्हें सबसे पहले हो ताकि वो फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ले। फिल्मी दुनिया में अक़रबा परवरी के हवाले से सवाल पर आमिर खान ने कहा कि अक़रबा परवरी फिल्मी सनत में ही नहीं बल्कि हर जगह है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपने बच्चों को फिल्म नगरी में मुतारिफ कराने से कुछ नहीं होता, क्योंकि असल फैसला फिल्म बीनों ने करना होता है। उनका कहना था कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपनी फिल्मों में सच्चाई को साबित करने की कोशिश करते हैं और इस मेयार पर पूरा उतरने वालों को ही सामने लाते हैं। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अदाकारों की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें बॉलीवुड के भी कई नाम शामिल थे, लेकिन इसमें आमिर खान का नाम नहीं था। इस हवाले से उनका कहना था कि वो अच्छा खासा और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, इसलिए उनके लिए फिल्मों से कमाई करना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो दिलों को छूने की ख्वाहिश रखते हैं। आमिर खान ने मजीद कहा कि उन्होंने कभी भी फिल्मों से पैसा कमाने का नहीं सोचा है, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि वो जानदार कहानियों पर यकीन रखते हैं ताकि फिल्म मीनों को तफरीह मिल सके। उन्होंने साल में एक ही फिल्म में काम करने के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी फिल्में साल या 2 साल में तकमील तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से वो एक वक्त में एक ही फिल्म पर जहन लगा सकते हैं। आमिर खान फिल्मों में अपने किरदार में ढल जाने के बायस भी मशहूर है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके घर वाले भी उनके बदलते हुए रूप पर परेशान होते हैं और उनकी अहलिया भी मजाक उड़ाते हुए कहने लगी हैं कि उनका असली चेहरा उन्हें याद ही नहीं रहा। आमिर खान ने शो के दौरान भारतीय सियासत पर किसी भी किस्म के सवाल का जवाब देने से माजरत की, जिसकी मुमकिन वजह उनकी नई आने वाली फिल्म के हवाले से किसी भी महाज आरा से बचना था। और नाज़रीन, कनाडा में लाखों डॉलर घर के मालिक ने अपने घर के मुशावहा तज़ीन व आराइश कराने पर पड़ोसी खातून पर मुकदमा कर दिया। कनाडा के शहरी जोडी चैंग ने पड़ोसी खातून बारबरा एन पर उनके घर की तरह अपने घर की तज़ीन व आराइश कराने पर $20,000 हर्जाने का नोटिस भेज दिया, जिसमें कहा गया कि वो फौरी तौर पर घर का डिज़ाइन तब्दील करें। जूडी चैंग टोरंटो की कारोबारी कंपनी के CEO हैं, जो पहाड़ी इलाके में कदीम तर्ज के घर में रहाइश पजीर है। उनका घर शाहकार फन तामीर की वजह से इलाके में बेहद पसंद किया जाता है। जोड़ी का कहना था कि उनके पड़ोसी बारबरा ने उनके घर का डिज़ाइन चोरी करके न सिर्फ उनके घर की मकबूलियत को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि अपने नए घर की अहमियत बढ़ाने की कोशिश की है। जूडी ने पड़ोसन को $20,000 के हर्जाने का नोटिस भी भेज दिया है और मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर वो अपने घर का डिज़ाइन तब्दील करें। दूसरी जानिब बारबरा ने अदालत को अपने और जूडी के घर की तस्वीर फराहम की और कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि दोनों के घरों में मुशाबिहत हो सकती है, लेकिन उन्होंने घर का डिज़ाइन नहीं चुराया। बारबरा ने अपने जवाब में कहा कि दोनों घरों की चिमनियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ और दीवारों पर इस्तेमाल होने वाला पत्थर बज़ाहिर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों घरों के डिज़ाइन में फ़र्क है। दोनों फरीकैन ने मिल बैठकर मामले को हल करने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन जूडी इस बात पर अभी भी अड़े हुए हैं कि पड़ोसन को अपने घर के डिज़ाइन पर नज़रसानी करना होगी। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।